आज मैं इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सहायता से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो ये है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो इसमें करने के लिए cos 2x का हम ये फार्मूला लगाएंगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी फार्मूला की सहायता से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो cos स्क्वायर 2x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसमें क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब ये हो जाएगा 2, ये 1 और प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब इसके बाद हम 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और इसको वर्गांतर का फॉर्मूला लिख देंगे, cos x प्लस cos अल्फा और इन सेकेंड ब्रैकेट cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पर dx। अब ये cos x माइनस cos अल्फा और ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और cos अल्फा ये कांस्टेंट है तो इसलिए cos अल्फा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और cos अल्फा इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो इंटू x हो गया और प्लस c। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 sin अल्फा 2 sin x प्लस x को पहले कर देंगे जिससे कंफ्यूजन होता है कि x एंगल में के बाहर है, तो x cos अल्फा और प्लस c, where c is an arbitrary constant, c is an arbitrary constant and arbitrary constant। तो ये इसका सलूशन हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम था, अब इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, ये पहले प्रॉब्लम का सलूशन था, यहाँ फर्स्ट नंबर डाल दिया। अब इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है, तो दूसरे प्रॉब्लम को यहाँ शुरू करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। अब इसको करने के लिए sin 2x का फार्मूला हम लगाएंगे, ये फार्मूला sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, इसका मतलब कि फार्मूला है।
ये फार्मूला लगाएंगे। तो साइन 2x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 sin x cos x, cos x माइनस साइन x अपान, और 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये भी फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो 1 के जगह पर ये लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह पर हम ये लिख देंगे 2 sin x cos x प्लस 2 sin x cos x, और dx लिखना नहीं बोलना, dx जरूर लिखा जाता है, dx का मतलब इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन cos x माइनस साइन x अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, और dx तो लिखना ही है क्योंकि इसका मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हम इसमें साइन एक्स प्लस कास एक्स को t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुटिंग साइन एक्स प्लस कास एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसके जगह पर डी टी हो जाएगा, हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए टी टू दी पावर माइनस 2 लिख देंगे और डी टी लिख देंगे। अब एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला, टी टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं टी टू दी पावर माइनस 1 और ये माइनस 1, तो हो गया टी टू दी पावर माइनस 1 अपान माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन टी, और एक मिनट प्लस सी लिखना जरूरी है, प्लस सी। अब इसे लिख देंगे माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स, टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। सी क्या है, सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। इस क्वेश्चन में इतने फार्मूला लगा है, ये और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी लगा है, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।